हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भी हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा भी, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके भी क्लास में और क्लास का लाभ उठा सके। तो प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर ज़रूर किया करें। जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं सभी जगहों पर क्लास को शेयर कर दिया करें। बुला लें अपने सभी साथी को क्लास के साथ, जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हर एक बच्चों तक क्लास को शेयर कर दें। और जल्दी से नोटबुक और पेन लेकर बैठे, देखें किस प्रकार से क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जो भी हमारे पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस करिए, रिविज़न करिए, सीखिए। और जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको दिक्कत हो, प्लेलिस्ट में सारी क्लासें पड़ी हुई हैं, वहाँ से जाकर सीख लीजिए हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को, हर एक रूल को। चलिए जल्दी से आइए शेयर करके, इसके बाद देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा देखेगा, सीखेगा हर एक क्वेश्चन को। आइए जल्दी से आइए भी। जल्दी से आइए हर एक साथी हर एक बच्चा, और इसके बाद देखते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। जल्दी से आए हर एक साथी हर एक बच्चा भी क्लास में जुड़े। और जो साथी भी जुड़ चुके हैं क्लास में, क्लास को एक बार ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दें। और अगर क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा साथी, कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। जल्दी से करिए भी इतना काम, फिर इसके बाद देखिए शुरू करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिएगा भाई, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का, हर एक साथी हर एक बच्चा देखेगा और क्वेश्चन का आंसर करके ज़रूर बताएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यदि किसी कोड में यदि किसी कोड भाषा में TOMB को MBOR लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में गोल GOAL को कैसे लिखा जाएगा। चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, समझिए और करके बताइए। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से देखिए, समझिए और करके बताइए। बताइए भी, हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, समझिए और करके जल्दी से बताइए।
चलिए देखिए समझिए भी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। TOMB को इसने क्या लिखा है, MBOR। अब देखिए इस प्रकार से ये इस प्रकार से इसकी सीरीज है और ये T है, T में 2 माइनस किया इसी प्रकार से। इसमें 2 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा क्या, ALOG में से 2 माइनस करिए बच्चा, कितना आएगा 5, ALOE बी नंबर ऑप्शन। क्लियर, समझ में आए, कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा आपको, कर पाएंगे। आगे चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए। अगला देखिए भाई क्या है। देखिएगा भाई अगला क्या है। अगला है यदि CARPET कारपेट को किसी भाषा में TCEAPR लिखा जाता है तो NATIONAL नेशनल की को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। चलिए बताइए। हर एक साथी हर एक बच्चा देखे समझे और करके बताए भी। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा देखे समझे और करके बताए भी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए भी। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भी।
चलिए देखिए, समझिए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भी क्वेश्चन को। देखिए, CARPET, इसने क्या लिखा है? TCEAPR, इसको NATIONAL, नेशनल को आपको लिखना है। देखिए, पहला तरीका तो आप यहाँ से देखिए इस प्रकार से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका, यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लेकिन ज़्यादा होंगे तो इस तरीके में से आप कर नहीं पाएंगे। इसी तरीके से देखिए, टी है, इसको सबसे पहले इसने लिखा है। फिर दूसरे नंबर को तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? L। फिर दूसरे नंबर का A, दूसरे नंबर को इसने लिखा है, वो पहले नंबर को यहाँ पे दूसरे नंबर पे, तो पहले नंबर को हम दूसरे नंबर पे लिखेंगे N। ये देखिए, पहले नंबर को इसने दूसरे नंबर पे लिखा है तो N आ जाएगा। फिर इस हिसाब से E देखिए, फिर इसने लास्ट वाले से उठाया है तो हम भी लास्ट से उठाएंगे A। तो LNA, LNA सही है। अभी LNA, L, इसका मतलब L, पहली बात तो L से स्टार्ट हो, ये क्रॉस हो गया। इन तीनों में से कोई LNA, LNA, L यहाँ पे नहीं आ रहा, LN यहाँ भी नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। केवल इतना ही चेक करने के बाद आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑप्शन मिल गया कि C नंबर ऑप्शन सही होगा। राइट है भी। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला देखिए क्या है। प्रश्न में सही शब्द, अक्षर, अंक को चुनिए, को चुनिए। देखिए क्या है क्वेश्चन। हर एक साथी, हर एक बच्चा बताए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चल बताइए क्या होगा भी क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से करके बताइए। हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी बताए भी जल्दी से।
प्रत्येक साथी करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सीखिए बच्चा क्या है क्वेश्चन। इसमें आपको चार्ट बनाना होगा। ये पूर्व, ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये यहाँ पे 4 दिशाएं उप वाली, उत्तर पूर्व या उत्तरोत्तर कह सकते हैं इसको, और ये है ये क्या है अभी, दक्षिण पूर्व है, ये उत्तर पश्चिम, और ये दक्षिण पश्चिम। पश्चिम, अब कह रहा है पश्चिम को पूर्वोत्तर, पश्चिम को पूर्वोत्तर, कौन सा भी, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर मतलब उत्तर पूर्व, इसकी बात कर रहे हैं, कर रहा है अभी। बताइए पूर्वोत्तर का मतलब उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व का मतलब ये दोनों के बीच की दिशा, किसको बताया है, पश्चिम को। कितना डिग्री यहाँ से घुमा है, देखिए सबसे पहली बात तो ये यहाँ से घुमा है इतने तक 90 डिग्री, 90, और ये 45, 90, 45 कितना हो जाएगा, 5, 9, 4, 13, 135 डिग्री। इसी प्रकार से दक्षिण से हम 135 डिग्री घूम जाएंगे, जो भी दिशा आएगी वही हमारा राइट आंसर। दक्षिण से 135 डिग्री घूमिए भाई, ये 90, ये 45, ये वाली दिशा राइट आंसर होगा। जहाँ पे होगा उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर, उत्तर पश्चिम कहाँ है, पश्चिमोत्तर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, बताइए कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। 135 डिग्री इसने इसको घुमाया था तो हमने भी इसको 135 डिग्री घुमा दिया, तो कौन सा, उत्तर पश्चिम या पश्चिमोत्तर दिशा आ जाएगी। क्लियर, आगे चलिए अगला देखिए। अगला देखिए भाई क्या है, नेक्स्ट समझिए। अगला क्या है, क्वेश्चन है QPRS TUWV JIKL। हर एक साथी, हर एक बच्चा बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से करके बताइए। चलिए बताइए भी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भी क्या हो सकता है क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भी। चलिए देखिए, समझिए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भी। देखिएगा भी
ये Q से T हुआ, 3 प्लस किया। ये P से U हुआ, कितना प्लस किया भाई? 5। R से W हुआ, कितना प्लस किया है? 5। 5 किया है भाई। S से ये V हुआ है, क्या है भाई? V, हाँ V हुआ है। तो ये कितना प्लस किया भाई? 3। इसका मतलब पहले 3 और बीच के 2 में 5 और लास्ट में फिर 3। पहले 3 करना है तो 10 3 13, इसका मतलब M आना चाहिए। M से स्टार्ट है कोई? 2 स्टार्ट है, 2 कट गए भाई, 2 कट गए, 2 बचे। अब देखिए 5 प्लस करिए तो आई है 9 में 5 14, इसका मतलब N आना चाहिए। M N 2 हैं भाई, ऑप्शन अभी काट नहीं सकते किसी को। फिर 5 प्लस करिए, 11 में 5 16, P आना चाहिए। इसका मतलब ये क्रॉस हो गया, ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। हर एक साथी को समझ में आया नहीं? क्लियर है? आगे चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए। अगला देखिए क्या है। चलिए देखिए भी अगला क्या है। चलिए देखिए क्या है। हर एक साथी, हर एक बच्चा बताएगा भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। चलिए बताइए। बताए भाई, हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए, समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भाई। देखिए भाई, ये 5, अगर हम इसमें 20 का गुणा करें तो 5 बिसाम 100 एकदम सही आ रहा है। 4 में कितने का गुणा करें भाई कि 16 आना चाहिए। तो बच्चा कहेगा भाई कि 4 का तो वो 64 आना चाहिए भाई, 64 आना है। कितने का गुणा करें भाई? हर एक साथी बताए भाई कितने का गुणा करें तो 64 आ जाए। बताइए भाई, हर एक साथी बताए। क्या होना चाहिए भाई? इसको अभी देखिए, ये वाला देखिए, 4 में अगर हम 20 का गुणा करें तो भी क्या आएगा? 80। क्लियर है? और अगर हम इसमें 16 का गुणा करें तो 64 आएगा। इसी प्रकार से अगर हम 3 में देखिए, 1 में 20 का गुणा करना है, फिर 16 का करना है, फिर यहाँ पे 20 का, तो आगे वाले में कितने का? 16 का होना चाहिए कि नहीं भाई? सीरीज बन रही है तो इसमें 16 का करिए तो 16 × 3 = 48, 48।
ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए भी क्या है, हर एक साथी हर एक बच्चा देखिए भी अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। क्वेश्चन है यदि SUNDAY संडे को YADNUS लिखा जाता है तो CREATION को कैसे लिखेंगे? बताए भैया, हर एक साथी बताए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से करके बताइए। देखिए समझिए और करके बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए समझिए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है SUNDAY संडे को क्या लिखा है इसने, YADNUS तो CREATION इसको क्या लिखना है। देखिए इसने विपरीत किया है, इस प्रकार से किया है भाई, समझ पा रहे होंगे। तो उसी प्रकार से NOITAERC कहाँ पे, NOITATERC ये सही है, बी नंबर ऑप्शन क्लियर दिख रहा है अभी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ, सभी क्लासों को देखें। जितनी भी क्लासें आपको दी जा रही हैं हर एक क्लास में हर एक साथी जुड़कर अपने सभी साथी के साथ अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा और सारे कॉन्सेप्ट को सीख लेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।